अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतल लिल आलमीन जमीआ व अला आलिहि व सहाबिहि अशरफा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना अफ़ज़लुकुम मन तअल्लमल क़ुरान व अल्लमहु औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रदैना क़िस्मतल जब्बारि फ़ीना लना इल्मुन वलिल जुहाली मालूम फ़इन्नल माला यफ़नी अन क़रीब व इन्नल इल्म बाक़िन ला यज़ालू। और दौरे हाजिर को मद्देनज़र रखते हुए ये शेर भी कह देता हूँ और इसको समझाने की कोशिश करूँगा। आज जो लिबादे उलमा पहने घूम रहे हैं लोग, बहरहाल इस पर गौर करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इल्म चंदा की बेशतर ख़ानी चू अमल दरतू नीस्त न दानी न मुहक्किक बुअद न दानिशमंद चार पाए बिरू किताबे चंद आतही मगजरा चे इल्म खबर कि बरू है जमस्त याद। हजरात मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह रात गुजरने को है। रात के आखिरी पहर में हम लोग सुबह सादिक में दाखिल हो रहे हैं। अल्लाह का बेपनाह एहसान है कि अल्लाह ने हम सबों को जिक्र अस्कार की महफिल नसीब फरमाई और सुनने सुनाने का मौका फराहम फरमाया। यकीनन जिक्र की महफिल, और वो भी ऐसी महफिल जिसमें क़ारिए कुरान को दस्तारे क़िरत दी जाए, उलमाए किराम की मुक़द्दस जमात हो, शुरफा भी हों और सादात भी हों और अवामे अहले सुन्नत भी हों उनकी मौजूदगी में, ऐसी महफिल तो यकीनन आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस पाक ज़हन में आ जाती है। वइज़ा मररतुम बिरियासिल जन्नह फतअलू क़ालू मा हुवा रियासुल जन्नह या रसूलल्लाह क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल्क़ुज़ ज़िक्रि रियासुल जन्नह। और फिर इसके तहत एक हदीस पाक हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद आती है कि हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं। इस हदीस पाक के तई बड़ा लंबा वाक़या है, लेकिन मुख्तसरन कम वक्त में थोड़ी सी गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे इकराम के मजमे में एक वाक़या मरहमत फरमाया क़यामत के दिन का, और फिर उसके आखिर में इरशाद फरमाया कि जो एक बार जन्नत में दाखिल हो जाता है वो दोबारा निकाला नहीं जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब का बेपनाह एहसान है कि उसने हम सबको जन्नत की क्यारियों में बैठने की तौफीक अता फरमाई। और ये तौफीक इस बात की तरफ इशारा है कि आज जन्नत की क्यारी में बैठे हो, उलमा की मौजूदगी में बैठे हो, कल उलमा की मौजूदगी में जन्नत में तुम्हें ले जाया जाए। और इसमें कोई शक नहीं। हाँ, मगर
ईमानो एहतिसाब के साथ बैठे हों तब। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मैं कुछ बात कहूंगा लेकिन उसको उस पर केयर न कीजिएगा, कहना भी जरूरी है, क्योंकि बसा औकात ऐसे उमूर अंजाम पा जाते हैं और उसका एहसास नहीं होता है ना। एक तो सरपरस्ती में आपने डाल दिया और माशाअल्लाह दस्तारे तिरत के माहौल में जो है मुझे कमरे में बैठाए रखा, गए बुलाने फिर वापस चले आए। बहरहाल काबिले मुबारकबाद हैं वो क़ारी कुरान जिन्होंने कुरान पढ़ना इन बच्चों को सिखाया। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म से नवाजा है और मैं मिसबाही भी हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं गुफ्तगू ज्यादा तवील नहीं करता, बस मुख्तसरन इशारतन में बातें करता हूँ और उलमा के दरमियान इख्तिसार की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जाते बाबरकात ऐसी है कि अगर उलमा ना हो तो लोग जानवरों जैसी जिंदगी बसर करें। उलमा ना हो तो लोग जानवरों जैसी जिंदगी बसर करें और धीरे धीरे वो माहौल लोगों के दरमियान आता जा रहा है। ना हलाल की तमीज है, ना हराम की तमीज है, ना अच्छे की तमीज है, ना बुरे की तमीज है, न बड़ों की तमीज है, न छोटों के साथ शफकत है। तमाम चीजें महफूज हो चुकी हैं। दौरे हाजिर में अगर हमारे निजात का कोई जरिया है तो वो उलमा की जमात है। उलमा की जमात से जुड़ो और समझो कि जिंदगी है क्या, और इस रुए जमीन पर हमारा वजूद है तो है क्या। जब तक इसे आप समझोगे नहीं तब तक जिंदगी का मकसद समझ में नहीं आएगा। और फिर शर्मिंदगी उस वक्त होगी जिस नियामत का ताज नस्ल इंसानी के जद्दे अमजद पर रखा गया। कल कयामत के दिन हमें देखकर कि कल तखलीक से पेशतर अंबिया अलैहिस्सलाम ने कहा था, क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। कल कयामत के दिन हमारे चेहरे होंगे, मुआखज़ा होगा, सवालात किए जाएंगे। क्या जवाब दोगे? अपने बाप और दादे को क्या जवाब दोगे कि नियामत का ताज हमारे सरों पर रखा गया, हमारी इज्जत व वक़ार को इतना आला गर्दाना गया, और आज तुम इस दहाने पे पहुंच गए कि खुद के साथ पूरी कौम को डुबाते नजर आ रहे हो, पूरी कौम को ले डूबते नजर आ रहे हो। और ये कौम इस कदर बदहाली का शिकार हुई है, इस कदर बदहाली का शिकार हुई है। अल्लाह अल्लाह अपने वक़ार, अपने ईमान की असमतों को, अपने ईमान के तकासों को, अपनी इज्जतों अज़मत को, अपने वक़ार को, अपनी पहचान को, सारी चीजों को बालाए ताक रख दिया है। और आज इस हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं कि सर उठाने की भी हिम्मत व ताकत व जुर्रत नहीं। आज अहमियत इतनी घट गई है कि आप अंदाजा लगाओ, एक जानवर है, अगर आप उसे मारो या मार डालो या फिर वो हलाल हो आप पर, उसे इस्तेमाल कर लो तो आपके ऊपर कई सालों की सजा और आप पर जुर्माने आयद कर दिए जाएंगे। लेकिन आज हमें कोई मार दे, हम पर कोई जुल्म कर दे, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सवाल करने वाला नहीं, कोई हमें इज्जत देने वाला नहीं, कोई हमारी हकीकत को समझने वाला नहीं, कोई हमें दिलासा देने वाला नहीं, कोई हमारे घर वालों को सपोर्ट करने वाला नहीं। बात समझ में आ गई कि कल हमारी इज्जतें, कल हमारी ज़बानें जहां चलती थी वहां हमारे तकदीर के सितारे चमका करते थे और कहा करते
थे हम कि दी अजाने कभी यूरोप में तो कभी अफ्रीका के तकते हुए सहराओं में, दस्तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हजरात मोहतरम, वो शान हमारी थी, वो हालत हमारी थी कि अगर हमारे कदम बढ़ जाते दरियाओं में रास्ता मिल जाया करता था, हमारे कदम बढ़ जाते तो पहाड़ हमारे कदों के सामने छोटे पड़ जाते। लेकिन अल्लाह 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 अल्लाह, इस कदर हमारी बदामालियां, इस कदर हमारी बदहालियां, बदकिरदारियां, बदफेलियां और इस कदर इस्लाम से दूरियां, आमाले हसनात से दूरियां, कुरान से दूरियां, इस्लाम के उसूलों से दूरियां इस कदर हमारे जिंदगी में आ गई कि आज हमारी इज्जत एक जानवर से भी। आज उलमा की जमात आपको इसी तरफ आवाज दे रही है, अपनी पहचान बचाओ, अपनी पहचान की तरफ आओ, अपने ईमान की तकाज़ों की तरफ आओ, अपनी असलियत की तरफ आओ, अपनी हकीकत को पहचानो। जिस दिन अपनी हकीकत को पहचान लिया वल्लाह फिर वही दौर लौट कर आएगा और कहोगे कि हम शाही हैं, बसेरा करते हैं पहाड़ों के चट्टानों में। ये आवाजें गूंजेंगी, लेकिन शर्त है अवामे अहले सुन्नत अपने उसूलों को बदलो, अपने किरदार को बदलो, अपने अकाइद को बदलो, अपने रोज़े मर्रा की जिंदगी को ईमान के तकाज़ों में तौलो। फिर देखो अल्लाह की रहमतें किस कदर हमारी तरफ मायल होती हैं, अल्लाह की रहमतें किस कदर हमारे ऊपर बरसती हैं, फिर हमारी इज्जतें वापस आएंगी। यकीनन इसी सरजमीन पर लोगों ने हमें इस कदर अपने कंधों पर और अपने माल पर और अपने असबाब पर और अपनी जातों पर अमीन बनाया था कि आज भी तारीखें हमारी अमानतदारी की, हमारे अमानतदारी की तारीफें करती और दोहा गाती नजर आती है। लेकिन आज कोई हमें पूछने वाला नहीं। और हाँ, ये अल्फाज़ें सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप सही रास्ते पे आ जाओ, अल्फाज इसलिए भी है कि अपनी पहचान तो सही कर लो, अपनी पहचान तो सही कर लो। और माफी चाहूंगा उलमाए कराम से, एक जुमला मैं कहना चाहता हूं कि अपने अंदर से हम कौन हैं, अल्लाह ने हमें क्या मकाम दिया, हमारे जैसा कोई नहीं है। रूए जमीन पर जो इज्जत उलमा की ज़ाते बाबरकात को मिली है वो किसी को नहीं मिली। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया। जरा देखो तो सही, जरा पहचानो तो सही, वरसतुल अंबिया का क्या मतलब है? सिर्फ इल्म की वरासत, सिर्फ इल्म की वरासत नहीं मियां, अखलाक की वरासत, अखलास की वरासत, हुम्मियत की वरासत, ताकत की वरासत, दयानतदारी की वरासत, अमानत की वरासत और जो ज़ाते अंबिया में खसलतें थी उसकी वरासत, ये उलमाए कराम को अता हुई है। लेकिन जरा गौर करें, आज हमारे अंदर रफ्ता रफ्ता आना आता जा रहा है। हसद की आग फूट रही, हसद करनी चाहिए, ऐसा नहीं है हसद नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ दो चीजों में। हसद अगर जायज हो सकती है तो सिर्फ दो चीजों में, वरना हसद कतई तौर पे जायज नहीं। एक कारिए कुरान के तिलावत के वक्त कि अल्लाह अल्लाह किस कदर बेहतरीन आवाज और बेहतरीन अंदाज है कुरान पढ़ने का, बेहतरीन तलफ्फुज़ है कुरान पढ़ने का। काश अल्लाह मुझे भी ये पढ़ने का तरीका सलीका मुझे भी दे देता। इस पर हसद दुरुस्त है, रवा है। और एक उस मालदार के माल को देखकर हसद करना जो दौलतमंद बना और अपने माल को राहे खुदा में तकसीम करता नजर आया, वरना हसद कतई दुरुस्त नहीं है। हमें चाहिए
कि एक दूसरे से बाहमी इत्तफाको इत्तेहादो मोहब्बत पैदा करें, उलमा से मोहब्बत करें और हर एक दूसरे को जिम्मेदारी दे कि आप अपनी कौम के पास रोजाना 4 लोगों के पास ऐसे जाएं जो दीन से दूरी इख्तियार करते नजर आ रहे हैं, जो दौलत में खो गए हैं, दुनिया की जाओ अशबत में खो गए हैं, जो दुनिया के पावरों में और सियासतों में खो गए हैं, उसके पास 4 ऐसे लोगों के पास जाएं और अखलाके नबी की दावत दें, अखलाके नबी की दावत दें, दीन की दावत दें। चंद मसाइल, ज्यादा नहीं, 2 मसले एक दिन में बताएं, 2 मसले, और आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों की याद दहानी कराएं। सुनो प्यारे, आका ने किस कदर हमसे मोहब्बत फरमाई है, आका ने किस कदर रब की बारगाह में हमारे लिए रोया गिड़गिड़ाया है। प्यारे, उस रोने गिड़गिड़ाने को याद कर लो। आका हमारे लिए रोए, हमारे लिए दुआएं करें और हम आका की मोहब्बतों का दम भी ना भरे, आका की मोहब्बतों का पासो लिहाज ना रखे। ये हर आलिम इकट्ठा हो, एक जमात बनाए और एक के बाद दीगरे एक दूसरे के लिए जिम्मेदारी, एक दूसरे को जिम्मेदारी सौंपे और ये काम इख्तियार करें। याद रखें, अल्लाह ने अगर इस रूए जमीन पर अंबिया की वरासत अता की है तो वल्लाह उतनी शान भी अता की है कि रब्बे सुल जलाल फरमाता है, कुल हल यस्तविल लदीना यालमून वल लदीना ला यालमून। और फिर इरशाद फरमाया है कुरान मुकद्दस में, कई जगहों पर उलमाए किराम की ज़ाते बाबरकात को अया फरमाया है, उनकी असमतों को जाहिर फरमाया है, उनकी रिफातों को जाहिर फरमाया है और उनके वकार को जाहिर फरमाया है। यहाँ तक कि रब ने फरमाया है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। आप अंदाजा लगा सकते हो, पूरी कायनात में रब्बे सुल जलाल ने सबसे बेहतर साथ उलमा को बताया। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, और आवाम अहले सुन्नत आप भी सुन लो, अल्लाह ने आपके लिए भी फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तामुना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर। लेकिन अल्लाह आपने तो ये फरामोश कर दिया। कैसे ईमान वाले हो, कौन सा ईमान लिए फिरते हो, दिन भर न जाने कितने झूठ बोलते हो, न जाने कितनों को दगा देते हो, नमाज एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हो, और नमाज भी पढ़ा तो नमाज को नमाज जैसे नहीं पढ़ा। सुनो, रब्बे सुल जलाल के रहमत के दरवाजे खुले हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगू से, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। रब ने तौबा का दरवाजा खोल रखा है, अगर तौबा करो तो रब्बे सुल जलाल की जात ऐसी है कि वो माफ करने पे आ जाए तो दुनिया में कोई गुनहगार ऐसा बचे ही ना जिसे जन्नत की बेशारत। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकात है, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बद्दू सहाबी पहुंचे, मस्जिद नबवी है, तमाम सहाबे किराम मौजूद हैं, और वो बद्दू सहाबी पहुंचे, सहाबी पहुंचे, देहाती, जैसे हम लोग देहाती रहने वाले देहाती सहाबी पहुंचे। कहा, या रसूल अल्लाह, कयामत के दिन बख्शने वाला कौन होगा? कहा, रब्बे जुल जलाल होगा। कहा, बस। अब वो नारा लगाते हुए, अल्लाह अल्लाह, मेरा रब तो बड़ा करीब है, वो तो हम सबको माफ कर देगा, सबको माफ कर देगा, सबको माफ कर देगा। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे देखने लगे और देखते चले गए, वो आगे बढ़ता चला गया, आका देखते चले गए, यहाँ तक कि वो नजरों से ओझल हुआ तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम के मजमे में इरशाद फरमाया था, कद वजदल्लाह, उसने तो अल्लाह को पा लिया। बात समझ में आ गई, जो रब की करीमी की तरफ नजर करे, जो रब की रहीमी की तरफ नजर करे, जो रब की रहमत की तरफ रजात करे, यकीनन रब्बे सुल जलाल की रहमतें अता मगफिरत सब। इसीलिए आज वक्त है, ये जिल्लत और रुसवाई वाली जिंदगी छोड़ो, ये बेपाए जिंदगी को छोड़ो, पायदार जिंदगी की तरफ बढ़ो। ये फानी जिंदगी की तरफ ध्यान मत दो, बाकी जिंदगी की तरफ ध्यान दो, और आओ
रब की रहमतों के साए में, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों के साए में उलमाए किराम से कुर्बत रखो, उलमाए किराम से तालीमें लो, उलमाए किराम से जिंदगी जीने का तरीका व सलीका सीखो। ये उलमा की जात है, कल क़यामत के दिन इनकी जाते बाबरकात ऐसी जाते बाबरकात होगी कि रब्बे सुल जलाल की बारगाह से इन्हें कहा जाएगा आप जाएं, आपके लिए जन्नत के दरवाजे खुले हैं, आपके घर वालों के लिए जन्नत के दरवाजे खुले हैं, आपके खानदान वालों के लिए जन्नत के दरवाजे खुले हैं। आप आगे बढ़े, फरिश्ते आपके इर्दा गिर्द होंगे और आपका इस्तकबाल करते हुए जन्नत की तरफ बढ़ रहे होंगे, जन्नत की तरफ बढ़ रहे होंगे। इतने में एक आलिम दीन की नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ेगी जो शख्स अपने गुनाहों के सबब जहन्नम में जा रहा होगा, उसे फरिश्ते ले जा रहे होंगे और वो घूम घूम कर देख रहा होगा। एक आलिम दीन की नजर उसकी तरफ पड़ती है तो कहता है ऐ फरिश्तों जरा बताओ तो सही वो है कौन? कहा ये फला इब्ने फला है। कहा ठहरो तो सही, ले जाने वाले को रोको तो सही। कहा मामला क्या है? कहा मैं जन्नत में जाने वाला नहीं, मैं जन्नत में जाने वाला नहीं। रब्बे सुल जलाल की तरफ से आवाज आएगी आखिर क्यों जन्नत में जाने वाले नहीं? ये जन्नत वो जन्नत है जिसकी चाहत दुनिया की हर मखलूक करती नजर आई, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वार दी इस जन्नत की चाहत में। आपको जन्नत की बिशारत सुना दी गई, जन्नत की जमानत दे दी गई, निजात का परवाना दे दिया गया, फिर आप क्यों रुक गए? कहा मैं जन्नत में नहीं जा सकता। कहा क्यों नहीं जा सकता? कहा इसलिए नहीं जा सकता कि जब तक के वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा नहीं तब तक मैं जन्नत में जाऊंगा नहीं। पूछा जाएगा वो कौन है? कहा वो है जो कभी मोहब्बत से मुझे एक गिलास पानी पिलाया था, ये वो है जो कभी वजू के लिए मेरे लिए पानी दिया था, ये वो है जिसने मुझे खाने के लिए पूछा था, ये वो है जिसने मुझे आसूदा किया था, ये है कि उसने दुनिया में मेरे लिए कुछ हाजात फराहम किए थे, ये वही है। जब तक वो जन्नत में नहीं जाएगा तब तक मैं जन्नत में नहीं जा सकता। रब्बे सुल जलाल की तरफ से आवाज आएगी ए मेरे बंदे जा, जिससे दिल चाहे उसे जन्नत में ले जा। अल्लाह अल्लाह, ये उलमा की जमात है। उलमा की जमात से मुंसलिक हो जाओ प्यारे। उलमा की जमात से जब मुंसलिक होगे तो पता चलेगा कि किसके साथ रहना चाहिए, किसके साथ नहीं रहना चाहिए। आखिर वही इल्म, वही कुरान, वही दीन, वही शरीयत इन्होंने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है और उलमाए किराम ने पढ़ा है। जब उलमाए किराम से मुंसलिक होंगे तो वो बताएंगे अच्छा क्या है, बुरा क्या है, किसके करीब रहना है, किससे दूर रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कहना है, क्या नहीं करना है, किससे मोहब्बत करनी है, किससे मोहब्बत नहीं करनी है। यही अदा और यही तालीम कल क़यामत के लिए, क़यामत के दिन हमारे लिए निजात का ज़रिया। लेकिन शर्त है कि मुकम्मल मोहब्बत और अकीदे और ईमान के साथ उलमा से मुंसलिक। ऐसा नहीं कि दिल में कुछ और है और नसरों में कुछ और है। बहरहाल गुफ्तगू बहुत करनी थी, बहुत सारे मौजू बैठे बैठाए आए थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्लाह आप तमामी हजरात को और उलमाए इकराम को और जो लोग इस महफिल में हिस्सा लिए उन्हें रब्बे सुल जलाल दुनिया व आखिरत की सादतें अता फरमाए, दुनिया व आखिरत में इन्हें सरबलंदियां अता फरमाए। रब्बे सुल जलाल अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों का सदका हम सबों को अता फरमाए। इस महफिल को अपनी बारगाह उज़्मा में कबूल फरमाए। और ये बच्चे जो क़ारी कुरान बने हैं, एक और मदारिस अरबिया के मैनेजर और नाज़िम हजरात को मैं कहूंगा कि क़िरात की दस्तार आपने दी, हाफिज बनाया, यकीनन कुछ साल उन्हें रख के इल्म दीन की तालीम दे, वरना माहौल। आखिर मैंने देखा, मैं अपने खित्ते की बात बताता हूँ हजरत, मेरे यहाँ एक गांव है, मेरे कस्बे मेरे जिले से बगली में 8 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वहां पे एक हाफिज साहब तकरीर कर रहे थे। अल्लाह 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 के यहाँ तुम क्या जवाब दोगे? अल्लाह जब तुमसे सवाल करेगा तो तुम कैसे जवाब दोगे? कब्र में जब तुमसे आला हज़रत के ताल्लुक से पूछा जाएगा तो क्या जवाब दोगे? आप बताएं हमें जरा।
हुफ़ाज़ और कुर्रा हज़रात को तालीम दीन, इल्म दीन की तालीम ज़रूर मरहमत करें, ताकि वो जब मिंबरों पे आए उनसे कोई मसला पूछा जाए या किसी मसले का हल तलाशा जाए तो ये हुफ़ाज़, ये उलमा, यकीनन अल्लाह ने इनके बड़े दर्जात बुलंद किए हैं। ये बहुत अल्लाह ने इनके इतने दर्जात बुलंद किए हैं कि इनके साथ अगर कोई हुस्ने सुलूक की नीयत कर ले तो उस नीयत की बरकत से रब्बे ज़ुल जलाल उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। हुस्ने सुलूक की नीयत कर ले तो रब्बे ज़ुल जलाल उस नीयत की बरकत से कल क़यामत के दिन उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। ऐसे क़ारी कुरान, हाफिज़ कुरान और आलिम दीन हुआ करते हैं। लेकिन दौरे आखिर में जरूरी है क़िरात के साथ साथ आलिम दीन भी बनाएं, हाफिज के साथ साथ आलिम दीन भी बनाएं, ताकि वो समाज में शरई मसाइल को लोगों के दरमियान अच्छे ढंग से रख सके। अल्लाह हमें और अहले ईमान को दीन की समझ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्तग़फिरुल्लाह ली व लना व साइरिल मोमिनीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।